वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और ये कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो यहां पर इन आवेशों के बीच वैद्युत बल हमको ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर दी गई है। दो आवेशों के बीच की स्मॉल आर से लिखी जाती है और इसका मान है 30 सेंटीमीटर। पहले गोले पे आवेश Q1 मान लिया, तो Q1 का मान हमको दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और दूसरे गोले पर कितना आवेश है, Q2 का मान, यह 3 × 10⁻⁷ कूलाम। यहां आवेश कूलाम में दिए गए है ना, तो ये जो दूरी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और जब इस सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 100 का भाग कर देंगे, तो 30 में 100 का भाग करो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। ठीक, समझ गए ना आप लोग, 30/100 हो जाएगा, एक जोड़ी से एक जोड़ी कट गया, 3/10 यानी 0.3। वैद्युत बल ज्ञात करना, वैद्युत बल यानी कूलाम के बल से दिया जाएगा। और एफ का मान कितना होता है, 1/4πε0। ठीक, के नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आवेश हैं वो वायु में स्थित है। जब किसी माध्यम में स्थित आवेश होते हैं तब 1/4πε0 के आता है ना, तो अभी इतना ही है। फिर Q1 Q2/r², 1/4πε0 को मान रख देंगे, और ये कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए दूरी किसमें, इस सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया। Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, और R का मान 0.3 है। वर्ग था वर्ग चढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2 × 3 × 10⁻9 है, डिटेल में इसको हल कर देते। 10⁻⁻7 में 10⁻⁻7 गुणा करोगे ना, आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो -7 में -7 जोड़ोगे तो हो जाएगा -14। ठीक, और 0.3 की घातें 2 यानी 0.3 × 0.3, 3 × 9, एक स्थान बाद, यहां एक स्थान बाद, तो 2 स्थान बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा, 0.09 हो जाएगा। अब यहां 2 स्थान दशमलव हटाएंगे, ऊपर किसी में 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, मान लो 9 × 200, यहां 2 1 2 दशमलव हटाए, इसमें 2 जीरो बढ़ा दिए, ×3 × 10⁻, आधार समान है, फिर घातें जोड़ेंगी, तो 9 में -14 जोड़ना है, कितना बचा रहेगा, -5 बचा रहेगा, तो हो जाएगा -5/9। 9 से 9 कट जाएगा, 9 एकम 9, 200 में 3 का 200 × 3 600 हो जाएगा, ×10⁻⁻5। ठीक, अब क्या करते हैं, दशमलव को हम यहां स्थित मानते हैं, 600 क्या लिख सकते हैं, 600.0 लिख सकते हैं ना, दशमलव एक स्थान खिसकाएंगे, 2 स्थान, तो यहां पर आ जाएगा। तो जब दशमलव इस तब जाता है, जितने स्थान खिसकता है उतना जोड़ देते हैं, 2 स्थान खिसका तो 2 जोड़ देंगे प्लस का, तो यहां पे कितना होगा, 6.0 यानी 6 गुणे, इसमें +2 जोड़ेंगे, और -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3, तो 6 × 10⁻³ और वैद्युत बल है, और वैद्युत बल का मतलब क्या होगा, न्यूटन होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि उनके बीच कितना बल है, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल है।